नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य प्रयास यही है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। कैसे आप अपने तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं, अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, या यूं कहें कि अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए। यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता आप कैसे मजबूत रख सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को आपको अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आप हर प्रकार के रोगों से जूझ सकेंगे, लड़ सकेंगे और उनको अपने आप से दूर रख सकेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम चाहते तो हैं कि हम स्वस्थ रहें, सुंदर दिखें, सुडौल हमारा शरीर हो, लेकिन उसके लिए हमें जो प्रयास करना होता है, सावधानी रखनी होती है, नियम करने होते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी उसी दिनचर्या में केवल छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करें, अपने जो आपके क्रियाकलाप हैं उसके तरीके को बदलें, खान पान को सही करें, दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें। और ऐसा करने से यदि आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं और रोगों को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा प्रयास सफलता होगी। इन सब विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और आप सभी को मैं ये ध्यान भी दिलाना चाहूँगा, गुजारिश करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सफ़ेद दाग। एक ऐसी समस्या जो कि अपने आप से उत्पन्न होती है और सफ़ेद दाग छोड़ जाती है। चितकबरे से दाग होते हैं, देखने में भी भद्दे लगते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर समाज में कहीं ना कहीं इसको लेकर अपवाद भी रहता है, बड़ा मतभेद भी, बड़ा छुआछूत भी होती है, और ऐसे में हीन भावना से देखा जाता है उस मरीज़ को। ऐसे उस मरीज़ का मनोबल बहुत टूटता है। तो एज अ ह्यूमैनिटी कि हम इंसानियत के नाते हम इसको चाहते हैं कि आप दर्शकों को इस बात के लिए जागरूक करें कि ये रोग किस तरीके का है, और क्या ये अगर छुआछूत या इस तरीके का भेदभाव करते हैं तो क्या ये सही है। क्या है आपका दृष्टिकोण इस विषय पर? देखिए, सफ़ेद दाग पड़ने का एक कारण, इसके कई कारण जी। जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पड़ेगी, सफ़ेद दाग पड़ेगी जी। यदि आप मीट मछली खा के दूध पीते हैं, या दूध पी रखा है, 4 घंटे के अंदर मीट मछली खाते हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। और दूध को नमक मिला के यदि आप लेते हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। पेठे की मिठाई के साथ दूध लेते हैं, या दूध के साथ पेठे की मिठाई खाते हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। परंतु सफ़ेद दाग आपको चाहे किसी भी किस्म से पड़े, ऐसे तो हमारे आयुर्वेद में इसके लाखों नुस्खे हैं सफ़ेद दागों को हटाने के। परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, जिसके स्टार्टिंग हुए हैं वो इसको उपाय को करता है तो 2 या 2.5 महीने लगते हैं, सफ़ेद दाग समाप्त हो जाते हैं। जिनके पुराने हैं उनको 6 महीने साल भी लग सकता है। इसका नियम है कि आपने शैम्पू साबुन से नहीं नहाना, आपने लस्सी, छाछ जिसको बोलते हैं, खट्टी से खट्टी हो बेशक, चाहे 10 दिन की पुरानी हो, उसमें चने का बेसन और थोड़ी हल्दी मिला के पूरे शरीर पे अच्छी तरह जैसे तेल की मालिश करते हैं ऐसे मालिश करें, और 15 से 18 डिग्री पानी गर्म उससे स्नान करें। तो सफ़ेद दाग ऐसे धुलते हैं जैसे मैले कुचैले कपड़े को
गर्म पानी में सोडा डाल के उसके अंदर से निखारते, कपड़े का मैल उतार देते। और ऐसे त्वचा का कोई भी रोग है उसके लिए छाछ, चने का बेसन और हल्दी, ये 3 चीज़ें हर किस्म के चमड़ी के रोग को समाप्त करने के लिए अमृत के समान है। अब आपने इसमें ठोस खाना कुछ दिन छोड़ देना, लिक्विड खाना खाना, खाने में आपका सिर्फ दही चलेगा। दही का भी तरीका है कि दही को मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही जो जमाना है गाय के दूध का जमाना, कहीं भैंस का दूध ना हो, नहीं तो बजाय लाभ होने के हानि भी होगी। गाय के दही को सुबह लगभग 50 या 100 ग्राम लेके कपड़े के अंदर डाल के उसको खुट्टी से बांध दे, उसका पूरा पानी निचड़ जाए। उस पानी निकलने के बाद उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन यानी 10 ग्राम अजवाइन भून करके पीस के पाउडर बना के उसमें मिला दें। अब इसको दही को खाने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना, बड़े आराम से चिबा के खाना। और दिन में जब भी आपको भूख महसूस हो तो जो आपने मक्खन निकाल के छाछ रखी है उसी छाछ को पीना। उसके अंदर आपने काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ ये पीस करके मिलानी है। लहसुन, प्याज, अदरक भी चटनी मिला के उसके मिला सकते हैं। और 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाना। परंतु लस्सी आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। सर्दियों में तो खट्टी नहीं होती है, बरसात में और गर्मियों में बड़ी जल्दी खट्टी हो जाती है। तो खटास से बचाने के लिए इसका तरीका है कि आप किसी खुले बर्तन में पानी रखें, उस पानी के अंदर मिट्टी के बर्तन में लस्सी को डाल के ढक के रख दें, और जहाँ पे आपने बर्तन रखा वहाँ पे सीलिंग फैन लगा हो तो उसको ऑन कर दें। जब पंखे की हवा पानी में जाएगी, पानी ठंडा होगा और बर्तन लस्सी का ठंडा रहेगा तो लस्सी खट्टी नहीं होगी। और फ्रिज में रख के यदि आप लस्सी को लेते हैं तो आपको लाभ नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अमोनियम गैस चली जाती है। अमोनियम गैस हर एक किस्म के रोग को ऐसे बढ़ाती है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में हरियाली छाती है। अब इसमें 3 काम और करने आपने कि सुबह 4 बजे उठ के, भले आपका पेट साफ हो ना हो, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 1 घंटा लोन विलोम लाजमी करना है। ये आपका नित्य नियम रहेगा रोज का। और रात को 9 बजे पूरे सो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा टाइम नहीं करना। और सुबह 4 बजे उठ करके ये नियम से करते हैं। और दिन में भी जब आप खाली है तो अलोन विलोन कम से कम लगातार 1 घंटा जरूर करना। कपाल भाती, अग्निसार ये खाली पेट होते हैं। जब आपका 5 से 6 घंटे पेट खाली है तो कर सकते हैं, यानी खाना खाया, पानी पिया और करने लगे तो नुकसान करेगा। परंतु लोन विलोन, उज्जयी, ब्रह्मणी आप खाना खा के, पानी पी के, लेट के, बैठ के, खड़े होकर कभी भी कर सकते हैं। लाभ ही लाभ देता, नुकसान नहीं देता। जितना आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा इतना ही आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। जब भी किसी रोग का शरीर में असर होता है तो उसमें कैल्शियम की कमी घट जाती है। कैल्शियम
ऐसे तो दूध में, दही में, लस्सी में पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु जो आप अन्न खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, इसमें भी होता है। परंतु अन्न के अंदर जो कैल्शियम है वो छिलके के साथ है, सब्जियों में जो कैल्शियम है वो छिलके के साथ है, दालों में जो कैल्शियम है वो छिलके के साथ है। यदि आप छिलका निकाल के फेंक देते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी सताएगी और आपको रोगों से भरमार लगेगी। आज पूरे संसार के अंदर 25% को ये कुष्ठ रोग है, जिसको हम सफ़ेद दाग बोलते हैं। अब इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। दवाइयाँ देके वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, परंतु मिटता नहीं है। क्योंकि जब रोगी हर जगह हार जाता है, फिर मेरे पास आता है। मैं नाड़ी परीक्षण करके जब उनको बताता हूँ कि आपने ये गलती की है, इतने साल से आपका रोग है, ये परहेज हैं, ये दवाइयाँ हैं, यदि परहेज कर सकते हो तो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई नहीं ले लो। तो जो दवाई लेके खाता है उसको किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 लगते हैं, जिसका थोड़े दिन का होता है समाप्त हो जाता है। जिसका 8-10 साल पुराना होता है उसको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। परंतु सफ़ेद दाग यहाँ पे ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी, मैं कमलेश मेरा नाम है। मैं सरदारपुर तहसील जिला धार मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम सन 2000 से थी। 10-11 साल मैंने पूरे एमपी में, इंदौर में और गुजरात में, अहमदाबाद, बड़ौदा वगैरह घूमा, बहुत इलाज करवाया, कहीं आराम नहीं मिला। फिर मैंने टीवी पे देखा, यहाँ पर आया तो यहाँ पर इलाज करवाया तो बीमारी तो बहुत ज़्यादा थी। पूरा शरीर सूझ जाता, बस्ट होने का, और अंदर से अंदर घबराहट होके और बेहोश हो जाता। उसके बाद फिर यहाँ आके दवाई ली। 2 दिन की दवाई में मुझे 50% आराम मिला। फिर 15 दिन का कोर्स पूरा किया, 100% आराम हुआ। मेरा नाम मरियम शरीफ है और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया। अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और जो है हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखा है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता। फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है, उन्होंने वो किया है तो मेरा गर्दन में आराम मिला और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार आसमान हुआ। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सवाल यही है, जब उसको सर में दर्द उठता है पीछे भाग में, तो वो ना पूरा हाथ गोद टाइट कर लेती है और एकदम दांत मुंह सब पीटने लगती है। और जो है इनको यही सब होती है जी। शरीर में, इनकी सर में जो है वो बोलता है कि हमको भूल रहा है कुछ, यानी तरह तरह की आवाज़ भी आती है और सर दर्द इतना होता है कि दांत तक इनके मिसमिसाने लगते हैं। देखिए, जब किसी का नज़ला दिमाग के अंदर रुक जाए तो उसकी ये तकलीफ़ होती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसे हर महीने 15 से 20 मरीज आते हैं और आपके बिहार से तो हर महीने मेरे पास 500 से ऊपर मरीज आता है। किसी का इलाज 1 महीना होता है, किसी का 1.5 महीना, बिल्कुल ठीक है। और टीवी के माध्यम से आपने ऐसे उनके इंटरव्यू सुने होंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने धक्के खा के और फिर उसके बाद हार के यहाँ आए और कितनी जल्दी उनको आराम मिला है। यदि आपने इसके रोग से मुक्ति पानी है तो इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसती रहें।
सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी सिर दर्द तो इसका उसी टाइम समाप्त हो जाएगा। परंतु ये नाक में दवाई कम से कम 8 से 10 बार दिन में डालनी पड़ेगी आपको 15 दिन, और रात को सोती दफ़ा भी दवाई डालनी पड़ेगी। यदि दवाई आप ठीक ढंग से नाक में डाल रहे हैं, दवाइयाँ ठीक खा रहे हैं, तो जिस दिन ये आएंगे उस दिन के बाद इसको दर्द नहीं होगा, परंतु पूरा उपचार होने में 1 महीना इसको लग जाएगा। बिल्कुल, तो रोग भी समाप्त होगा और इस तरीके की जो प्रॉब्लम जो बनी हुई है, जो एक अलग ही आपको अनुभव दे रही है, दर्द का, पीड़ा का, और ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम उनको लेकर आना है। मरीज़ जिस दिन स्वस्थ विचार आश्रम आता है उसी दिन से उसको राहत मिलनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे नियम परहेज़ बताए जाते हैं, जैसे जैसे सेवन करने के तरीके बताए जाते हैं, औषधियाँ दी जाती हैं, उस हिसाब से औषधियों का सेवन हो, नियम परहेज़ों का पालन हो, तो यकीनन बहुत जल्द इस तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं, वो भी जड़ से। तो ऐसी कोई भी यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है सविता जी हैं और दयालबाग आगरा से बात कर रही हैं। इन्होंने अपना सवाल भेजा है, फैट बहुत है इनको, मोटे हैं, और ये मोटापा इन्होंने अपने लिए बताया है कि माता पिता ने ध्यान नहीं दिया बचपन में, और ये चीज़ें और ये समस्याएं बहुत ज़्यादा इनके साथ बढ़ गई हैं काफ़ी समय से, यानी बचपन से ही है। और ये बता रही हैं कि हालांकि अब इन्होंने खाना पीना बिल्कुल ही कम कर दिया है या बंद जैसे कर दिया है, केवल एक टाइम खाती हैं, तला चिकना ये सब चीज़ें नहीं खाती हैं, लेकिन वो जो चर्बी जो पूरे शरीर में भर गई है, और इन्होंने अपना वज़न भी लिखा है 108 किलो का इन्होंने अपना वज़न लिखा है, 109 किलो का, और ये बता रही हैं कि कैसे अब इससे राहत मिले। देखो, जब आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएगी, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी आपके शरीर में कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आप आश्रम में आएंगे तो दवाई खाने से पहले आप अपना वजन तोल लेंगे, और दवाई खाने के 4 घंटे बाद तोले तो कम से कम 500 ग्राम वजन तो उसी दिन कम हो जाएगा। और जितने इंच आपकी लंबाई हमें उतने किलो वजन रखना। जो फालतू है वजन ऐसे साफ होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च इसकी तिल्ली जला के समाप्त करती है। बिल्कुल, तो ये सारी दिक्कतें, ये समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, और इससे पहले कि हम व्हाट्सएप के मैसेजेस लें, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश। राजेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि हमारा एक लड़का है जी। और उसका दिमाग में उलझन रहती, उसका दिमाग काम नहीं करता। उम्र कितनी है बच्चे की? 27 वर्ष की उम्र है। दिमागी तौर पर कमज़ोर भी है, और आम साधारण बच्चों की तरह नहीं है,
कम उम्र का दिमाग है? देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है तो बच्चे का दिमाग सिकुड़ जाता है और उसमें एक किस्म का नज़ला जम जाता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ। और मेरी दवाई मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती है, बाहर की दवाइयाँ मैं किसी की बेचता नहीं। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं और जिस दिन लाएंगे उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी इसके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे नाक में दवाई डालेंगे तो दवाई डालने के 15 मिनट के बाद इसको कम से कम उसी टाइम 10% परिवर्तन जरूर आएगा। और 15 दिन में यदि नियम से दवाई खिलाते हैं, परहेज करते हैं तो कम से कम 35 से 40% इसके अंदर परिवर्तन आएगा। 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। अपनी उम्र के लिहाज से जो इसका दिमाग होना चाहिए वही दिमाग काम करेगा। जो जानकारी आपको दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। और ख़ास तौर पर हमारे इन कार्यक्रमों में जो उपचार, जो नुस्खे बताए जाते हैं या आप इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप फेसबुक के ज़रिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज है हमारा संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं ध्यानपूर्वक देखते हैं और यदि आपके साथ कोई सवाल है तो आप इसी समय पर आप कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।